हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में स्वागत है। गाइस, कल हमने क्लास 7 के ज्योग्राफी का चैप्टर 4 करा था। चैप्टर 4 में कुछ ही टॉपिक्स हमने कल की वीडियो में कवर किए थे। पार्ट 1 की वीडियो मैंने डाल दी अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं चाहे तो। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो भी हमारा टॉपिक रह गया है चैप्टर 4 का, हम उसे कंप्लीट करेंगे। कल की टॉपिक में हमने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर करा था, फिर हमने ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ा था, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा था। गाइस, कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, ग्रीन हाउस के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको गैसेस भी बताई थी कि कौन सी मेजर गैसेस है ग्रीन हाउस की, ठीक है। तो मैंने उसमें दो गैसेस आपको जो थी मैं उसमें मेंशन करना भूल गई थी। थैंक्स टू आवर व्यूअर जिसने हमें बताया कि इसमें ओजोन भी आएगी, ठीक है। तो हाँ, जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसमें आपकी ये जो ओजोन है, ठीक है, ओजोन गैस भी आएगी और साथ ही साथ आएगी नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड भी, ये जो दो गैस है ये ग्रीन हाउस गैस में आती है। इसके अलावा CO2 होता है, जो कल मैंने आपको बताया था। CO2 जो मेजर गैसेस है ग्रीन हाउस गैसेस में, CO2, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसके साथ साथ वाटर वेपर भी होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की। तो स्ट्रक्चर क्या है एटमॉस्फेयर का? जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो हमारी जैसे ये पृथ्वी है, इसके पृथ्वी के ऊपर क्या है, हमारा वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर है। मैंने आपको बताया हर प्लेनेट का अपना एटमॉस्फेयर होता है। तो यही एटमॉस्फेयर के 5 स्ट्रक्चर हैं। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है 5 लेयर्स में बटा हुआ है। जो सबसे पहली लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, जो सेकंड होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड होती है मीजोस्फेयर, फोर्थ होती है थर्मोस्फेयर, फिफ्थ होती है एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में कि ट्रोपोस क्या होती है, स्ट्रेटोस क्या होती है, मीसोस्फेयर क्या होती है, थर्मोस क्या होती है और एक्सोस्फेयर क्या होती है, ठीक है। तो हमारा जो वायुमंडल है इनकी 5 लेयरों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम पहला जो वायुमंडल की जो पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उसके बारे में पढ़ते हैं कि ट्रोपोस्फेयर होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो ट्रोपोस्फेयर जो है हमारी पृथ्वी के ऊपर का सबसे फर्स्ट लेयर जो होता है, एटमॉस्फेयर का जो फर्स्ट लेयर है सबसे ऊपर, वो है पहले नंबर पे जो लेयर आती है वो है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर हमारी जो फर्स्ट लेयर है। अगर एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके स्ट्रक्चर में फर्स्ट लेयर जो है हमारी है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर पृथ्वी के बहुत करीब है और ये बहुत ही पृथ्वी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, ठीक है। क्यों है मैं इसके बारे में भी आपको बताऊँगी। ट्रोपोस्फेयर की जब हम एवरेज हाइट के बारे में बात करें कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी है, तो ट्रोपोस्फेयर जो हमारा है वो 13 किलोमीटर तक एक्सटेंड है, फैला हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम कि इस लेयर के अंदर, मैंने बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, तो क्यों है। तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो हमारी एयर है, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, जो एयर हमें ब्रीदिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसी लेयर में है, ठीक है। जो हमारी एयर है इसी लेयर में है, ट्रोपोस्फेयर लेयर में, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे जो आपकी रेनफॉल होती है, यानी कि बारिश होती है, चाहे आपका फॉग हो गया, धुंध, ठीक है, या हेल स्टॉर्म हो गया, जो मूसलाधार बारिश होती है इसी लेयर से निकलती है, ठीक है। बारिश वगैरह भी इसी लेयर से होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि ट्रोपोस्फेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस लेयर में एयर है, ठीक है। एयर यानी कि हवा है, ठीक है, जो हवा हमारी सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हमें ज़िंदा रहना तो जैसे हमें सांस लेना ज़रूरी है, तो यह हवा भी इसी लेयर में, ट्रोपोस्फेयर लेयर में, ठीक है। और रेनफॉल जो बारिश वगैरह होती है, फॉग धुंध होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो वो सब किस लेयर से निकलती हैं, इसी ट्रोपोस्फेयर लेयर से निकलती हैं, ठीक है। तो गाइस, जो हमारा अब सेकंड लेयर के बारे में बात करते हैं, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में जो सेकंड लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। और जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये ट्रोपोस्फेयर की लेयर से ऊपर है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर जो हमारी फर्स्ट लेयर थी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में, उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर ये लेयर, ठीक है। ये लेयर में क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो लेयर है ये कम से कम 50 किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है। जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है ये 50 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है, यानी कि फैली हुई है, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस लेयर में हमारी जो ओजोन गैस है, जो हार्मफुल सन रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है, ये जो ओजोन गैस है, मैंने आपको कल भी बताया था, जो ओजोन गैस है ये हमें हार्मफुल सन की जो रेज है उससे प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये गैस जो है ओजोन गैस इसी लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में है। और इसका जो एक और पॉइंट है कि इस लेयर में जो हमारे फ्लाइंग एरोप्लेन है, यानी कि जो एरोप्लेन है ये उड़ते हैं, ठीक है, इसी लेयर में उड़ते हैं, क्योंकि ये फ्री, ये वाली जो लेयर होती है
क्यों उड़ते हैं एरोप्लेन? क्योंकि जो ये ये जो लेयर होती है ये फ्री फ्रॉम क्लाउड्स होती है, यानी कि क्लाउड्स इसमें नहीं होते हैं, इसी वजह से एरोप्लेन इसमें उड़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोनों ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं तीसरी लेयर की तरफ। जो सेकंड लेयर थी स्ट्रेटोस्फेयर, हमने उसके बारे में बात कर लिया। अब जो थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की वो है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर जो है थर्ड लेयर है और ये स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के ऊपर है। ठीक है, जो मीजोस्फेयर लेयर है ये स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के ऊपर है। ठीक है, और ये कहाँ तक फैली हुई है? ये जो लेयर है इसकी हाइट की बात करें तो ये 80 किलोमीटर तक फैली हुई है ये लेयर मीजोस्फेयर। ठीक है, और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो मेट्रॉइड्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं उल्कापिंड, जो मेट्रॉइड्स होते हैं, जो उल्कापिंड होते हैं इसी लेयर में बर्न होते हैं। ठीक है, जो स्पेस से आए हुए मेट्रॉइड्स होते हैं ना उल्कापिंड, तो इसी लेयर में बर्न होते हैं। ठीक है, मीसोस्फेयर लेयर में। तो ये मीसोस्फेयर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जो फोर्थ लेयर है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर लेयर क्या है उसके बारे में बात करेंगे हम। जो थर्मोस्फेयर लेयर है वो थर्मोस्फेयर लेयर में जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर राइज होता जाता है और टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। ठीक है, थर्मोस्फेयर स्पेस आपके थर्मोस्फेयर लेयर में। ठीक है, जैसे कि आप किसी ऊंची जगह पे जाते हो, किसी हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह पे जाते हो, तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा है? वो भी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो वैसे ही थर्मोस्फेयर वाली जो लेयर है, जो फोर्थ लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसमें भी जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। जो थर्मोस्फेयर लेयर है इसके अंदर एक और लेयर आती है, वो है आयनोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर के अंदर एक लेयर आती है जिसका नाम है आयनोस्फेयर। ये जो आयनोस्फेयर लेयर है ये भी इसी लेयर का पार्ट है। ठीक है, ये जो आयनोस्फेयर लेयर है ये भी इसी लेयर का पार्ट है। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ इसे ध्यान से कीजिएगा कि जो थर्मोस्फेयर है ये इसी लेयर थर्मोस्फेयर के अंदर ही ये आयनोस्फेयर जो एटमॉस्फेयर की एक और परत भी कह सकते हैं, ये आयनोस्फेयर लेयर इसी थर्मोस्फेयर में आती है। जब हम पहले याद करते थे, आपकी बुक में तो 5 ये लेयर्स लिखी हुई है, जब हम याद करते थे आयनोस्फेयर को अलग से लिखवाया जाता था, आयनोस्फेयर लेयर अलग से करवाया जाता था कि ये एटमॉस्फेयर की लेयर है। ठीक है, बट अब थर्मोस्फेयर को भी ये जो आयनोस्फेयर लेयर है इसको भी थर्मोस्फेयर लेयर में डाल दिया गया है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आयनोस्फेयर कौन सी लेयर का पार्ट है तो ये थर्मोस्फेयर लेयर का पार्ट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारी रेडियो वेव्स होती है। आपको पता है ना कि रेडियो वेव्स होती हैं जिसके थ्रू सिग्नल्स वगैरह आते हैं पृथ्वी पे, आते हैं कि नहीं आते? जो ये रेडियो वेव्स होती हैं ये लेयर्स जो होती हैं रेडियो वेव्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इसी लेयर में जो भी रेडियो ट्रांसमिशन की चीज़ें होती हैं जिनसे रेडियो वेव्स निकलती हैं, ठीक है, रेडियो ट्रांसमिशन में ये लेयर मदद करती है थर्मोस्फेयर। ठीक है, इन्हीं लेयर से जो रेडियो वेव्स है जो हमें सिग्नल वगैरह पहुंचाती हैं, ठीक है, इसी लेयर में होती हैं थर्मोस्फेयर लेयर में। ठीक है, रेडियो वेव्स। अगर अब इसकी अब हाइट की बात करें तो ये जो लेयर है 80 to 400 किलोमीटर तक के बीच में ये एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है। 80 से 400 किलोमीटर तक के बीच में ये लेयर फैली हुई है। ये जो लेयर है 80 से 400 किलोमीटर तक के बीच में फैली हुई है। तो हमने अभी तक 4 लेयर्स कर ली हैं। जो चौथी लेयर थी थर्मोस्फेयर, उसमें आपकी एक और लेयर है वो है आयनोस्फेयर। ठीक है, आयनोस्फेयर लेयर मैंने आपको बता दी है किसका पार्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारी लास्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो है एग्जोस्फेयर। उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। गाइस ये जो नोट मैं बनवा रही हूँ बुलेट पॉइंट्स में, आप इसे चाहो तो अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, और कुछ आपको डाउट्स भी हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। आपका सपोर्ट तो व्यूज़ के फॉर्म में मेरे को दिख रहा है, बट आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हमें ये भी तो पता लगेगा ना कि हमारे साथ कितने स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब जो लास्ट लेयर है वो है एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर जो है ये सबसे अपर मोस्ट लेयर है और लास्ट लेयर है आपकी एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो एग्जोस्फेयर हमारी क्या है? अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपरी वाली जो लेयर है यही है एग्जोस्फेयर। और इस
लेयर के अंदर बहुत ही थिन एयर होती है, ठीक है, बहुत ही जैसे ना होती है थिन एयर। थिन एयर का कहने का मतलब क्या, आप कह सकते हो पतली एयर एकदम, ठीक है, मतलब बहुत ही कम एयर होती है इसमें, ठीक है। और इस लेयर के अंदर लाइट गैसेस होती हैं, जैसे कि लाइट गैसेस क्या मतलब, जो हल्की गैस होती है जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन। जो ये लाइट गैसेस होती है हीलियम और हाइड्रोजन इसी लेयर से फ्लोट होती हैं, इसी लेयर से फ्लोट होती है, कहने का मतलब इसी लेयर से घूमती हैं, ठीक है। और ये कहाँ जाती हैं, इसी लेयर से होके वो ये गैसेस स्पेस में जाती हैं, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन हीलियम है ये लाइट गैसेस है, ये फ्लोट होके इस लेयर से फ्लोट होके एक्सोस्फीयर से फ्लोट होके कहाँ जाती है, ये स्पेस में जाती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको मैं एक तरीका बताती हूँ, अगर आपको ये पांचों नाम याद ना हो पाए तो आप कैसे याद कर सकते हो, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक है जो हम लोग यूज़ करते आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी भी आप जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, अगर कोई आगे भी एसएसटी को ज्योग्राफी को कंटिन्यू करता है तो वो इन सब के बारे में पढ़ेगा 101% दोबारा से, ठीक है। तो आपको मैं इसका एक तरीका बता देती हूँ कैसे आप इनके नाम याद कर सकते हो, ठीक है। अगर जैसे आप लोगों को ये स्ट्रक्चर लेयर्स की, ये जो एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर है, अगर याद नहीं हो पा रहे, उनके नाम याद नहीं हो पा रहे, तो आप कैसे याद कर सकते हो। उसका याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक कह लो आप, चाहे कुछ भी आप समझ लो। उसके लिए मैंने आपको एक सेंटेंस लिखवाया है, आप सेंटेंस देख सकते हो, लिखा है ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम। इसका क्या मतलब हुआ, एग्ज़ाम में मुझ पे भरोसा करो, इसका यही मतलब होता है ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम। आप समझ रहे हो कि मैं किस भरोसे के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि मैं किस भरोसे के बारे में बात कर रही हूँ। तो ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम, ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम से आप कैसे याद कर सकते हो, देखो जो ट्रस्ट का TR है, ठीक है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो जो ट्रस्ट का TR है उससे क्या बन जाएगा, ट्रोपोस्फेयर। ST से क्या बन जाएगा आपका, स्ट्रेटोस्फेयर। ME से क्या बन जाएगा आपका, मीजोस्फेयर। IN से क्या बन जाएगा, आइनोस्फेयर, जो किस लेयर के अंदर आती है, थर्मोस्फेयर के अंदर। THE से क्या बन जा रहा है आपका, थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर के अंदर ही आती है ना आपकी आइनोस्फेयर। और एग्ज़ाम से EX जो है हमारा स्टार्टिंग का एग्ज़ाम का EX है, उससे क्या बन जाएगा, एक्सोस्फेयर। तो एक ये ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो। एक सेंटेंस है ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में मेरे पे भरोसा करो, ठीक है। तो अगर आप भरोसा करते हो, मुझ पे भी भरोसा करते हो, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इनके नाम थोड़े मिलते जुलते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। अगर आप याद कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। याद कर पा रहे हो, काफ़ी लोग याद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर जो याद नहीं कर पा रहा है, आप इस ट्रिक से याद कीजिए, एकदम फ़नी वे में ट्राई कीजिए इसको, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मेरे पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप इसको अगर ऐसे याद करोगे तो 101% याद हो जाएगा। देखो इन द जो लिखा हुआ है, इन द में मैंने आपको एक एरो का साइन बना के दिखाया है। इसका क्या मतलब है, इन द का मतलब ये हुआ कि थर्मोस्फेयर के अंदर क्या आ रही है, आइनोस्फेयर, ठीक है, आप समझ सकते हो। तो आई होप आपको ये मैं छोटी सी वीडियो करवा रही हूँ, ठीक है, छोटा सा ही मैं टॉपिक करवा रही हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं चलेंगे हम लोग, छोटे छोटे टॉपिक पकड़ेंगे। और फिर अगर आप लोग सेटिस्फाइड होंगे हमारी वीडियो से तो हम और भी कोशिश करेंगे अच्छी वीडियो बनाने का, और एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो गाइस यहाँ तक हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा जो वायुमंडल है उसकी लेयर्स के बारे में भी पढ़ लिया, उनकी परतों के बारे में भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, वो है वेदर एंड क्लाइमेट। क्या है, वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, आप लोगों का ये होमवर्क है। वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस है आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में। अगर आप में से कोई भी वीडियो देख रहा है तो अगर ये पूरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताना वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। और हम ये जो टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है, जिसके अंदर टेम्परेचर वगैरह है, हम इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल की वीडियो में मैं अपलोड करके डाल दूँगी इन सब टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। जो भी आपका कल की वीडियो में कहने का मतलब है ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा विद क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, मैच द फॉलोइंग, कुछ भी है सारा करेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा कल ये चैप्टर, ठीक है। कल की वीडियो में आपका पूरा का पूरा टॉपिक मैं कवर कर दूँगी। तो
आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और कुछ और भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम पे टाइम है, हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हमें समझना है, हमें सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, हमें समझना है, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक और बार बोल रही हूँ, अगर आपको आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो प्लीज़ चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, उनको शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।